हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर से एक नई वीडियो लेके आया हूँ। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन परावर्तन और अपवर्तन से। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और देखते रहिएगा। हमारा 5 सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। अब बोर्ड के भी 34 डेज है आज से, तो आप लोगों को पढ़ाई पर ध्यान देना होगा और मेहनत करना होगा, तो आप ही बढ़िया मार्क्स ला सकते हैं। तो बढ़िया मार्क्स लाने के लिए बने रहिए आप लोग वीडियो में, और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। हमारा क्वेश्चन काफ़ी इजी है, लेकिन बार बार ये पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट है। तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर, और आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर, लाइक कमेंट भी करिएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला सवाल है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं और इसके कितने नियम है। तो प्रकाश का परावर्तन, जब कोई किरण किसी एक चिकनी सतह जैसे कोई दर्पण हो गया उससे टकराती है तो वह वापस उसी माध्यम में मुड़ जाती है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की कोई किरण किसी चिकनी सतह से टकराती है तो वह वापस उसी माध्यम में मुड़ जाती है या लौट जाती है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इसके 2 नियम है। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल में होते हैं। और दूसरा होता है, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, साइन आई बराबर साइन आर। जैसे कि आप इमेज में देख रहे होंगे, आपतित किरण, यहाँ पे आपतित किरण है और यहाँ पे परावर्तित किरण है। तो ये कोण जो होगा आपतन कोण, वो परावर्तन कोण के बराबर होगा, और आपतित किरण जो होगी वो परावर्तित किरण के बराबर होगी, और ये बीच में अभिलंब है। तो पहला नियम है कि ये सभी एक तल में होंगे, और दूसरा नियम है कि ये जो कोण है दोनों, ये आपस में बराबर होंगे। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा दूसरा सवाल है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है और इसके कितने नियम है। तो प्रकाश का अपवर्तन पहले किसे कहते हैं वो देखते हैं हम लोग। जब प्रकाश किरण एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसा कि आप लोग चित्र में देख रहे होंगे, विरल माध्यम है और ये नीचे में सघन माध्यम है। प्रकाश यहाँ से इस माध्यम में जा रही है, तो ये जो डॉट लाइन है यहाँ जाना चाहिए उसे, तो वो वहाँ नहीं, उससे पहले ही मुड़ जाती है। तो प्रकाश का अपवर्तन यही है। और सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो वह अविलंब से दूर भागेगी, और विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अविलंब की ओर मुड़ेगी। तो इसके भी 2 नियम है। पहला नियम है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, जहां I बराबर आपतन कोण तथा R बराबर अपवर्तन कोण। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे I लिखा है तो ये आपतन कोण हो गया, यहाँ पे R लिखा है तो ये अपवर्तन कोण हो गया। तो इसका दूसरा नियम है, किसी 2 माध्यम और प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात हमेशा एक नियतांक यानी कांस्टेंट होता है, जिसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो साइन आई बट्टा साइन आर इक्वल्स टू हो जाएगा अपवर्तनांक। तो हम बढ़ते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हमारा तीसरा सवाल है, प्रतिरोध क्या है, इसका सूत्र और SI मात्रक लिखे। तो प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट। प्रतिरोध मत जो किसी भी चीज का विरोध करता है उसे ही प्रतिरोध करते हैं। तो यहाँ पे इसका परिभाषा लिखा है, किसी चालक का वह गुण जो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है उसे ही प्रतिरोध करते हैं, उसे ही प्रतिरोध कहते हैं। इसका SI मात्रक ओम होता है, और इसका सूत्र R बराबर V/I होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, अवतल और उत्तल दर्पण के
दो दो उपयोगों को लिखे। अवतल और उत्तल दर्पण के दो दो उपयोगों को लिखे। तो पहले हम देखेंगे अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग, पहला उपयोग है इसका दाढ़ी बनाने के लिए चेहरा देखने के रूप में। जब आप लोग सैलून में जाते होंगे तो देखते होइएगा वहाँ पे एक बड़ा सा मिरर लगा रहता है, उसमें अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण होता है जो किसी भी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, इसीलिए अवतल दर्पण का उसमें उपयोग किया जाता है। दूसरा उपयोग आप लोग देखिए, चिकित्सा के द्वारा मरीजों के नाक कान देखने के लिए। डेंटल हॉस्पिटल में आप लोग जाइएगा तो वहाँ पे डॉक्टर जो होता है वो आपके मुंह के अंदर जो देखते हैं तो वो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, जिससे कि उसमें छोटी से छोटी चीज़ों को देख सके, इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण का उपयोग। इसका पहला उपयोग है वाहन के साइड मिरर के रूप में। आप लोग देखे होंगे बाइक या कार के साइड मिरर जो होता है उसमें उत्तल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। जो होता है कम ही जगह में वो ज़्यादा क्षेत्र को कैप्चर करता है, इसीलिए उत्तल दर्पण का उसमें उपयोग किया जाता है। दूसरा है रोड लाइट में परावर्तक सतह के रूप में। तो आप लोग ट्रैफिक पे देखे होंगे एक बड़ा सा लाइट लगा रहता है, उसमें भी उत्तल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं क्यों? तो अवतल लेंस के द्वारा समांतर प्रकाश की किरणें जो होती हैं ना, वो आपतन के बाद अपवर्तित होकर आपस में फैलती जाती है। अपवर्तन के बाद वो फैलती चली जाती है, यानी अवतल लेंस प्रकाश के समांतर किरणों को अपसरित कर देती है। इसीलिए अवतल लेंस को इसी कारण के वजह से, इसी गुण के कारण, इसी वजह से इसे अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस के द्वारा समांतर प्रकाश की किरणें आपतन के बाद अपवर्तित होकर आपस में फैलती जाती है, यानी अवतल लेंस प्रकाश के समांतर किरणों को अपसरित कर देती है। अवतल लेंस के इसी गुण के कारण इसे अपसारी लेंस कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और ऐसे वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब कर ले, और हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। आपका एग्ज़ाम की काफ़ी कम दिन बचे हैं, तो हम रोज़ नए वीडियो लाएंगे और आप लोग देखते रहिएगा। तब तक चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से।